बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ की पंजाब के अंदर 40 साला सियासत का खात्मा हो गया। इमरान खान ने बिलाखिर तख्ते पंजाब फतह कर लिया। आखिरी 24 घंटे हमजा शहबाज के पास, जिसके बाद शरीफ माफिया की पंजाब के अंदर सियासत मुस्तकबिल के लिए, हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इमरान खान आज लाहौर पहुंच रहे हैं, वहां पर अहम तरीन मुलाकात करेंगे। जो है वो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही से। इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। जरदारी कैसे भाग निकला, न्यूट्रल ने कैसे आखिरी लम्हों में कोशिश की लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले ताज़ा तरीन अपडेट आपके सामने रखें कि अब कोई शक नहीं रह गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किन का बंदा है, क्योंकि एक गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया है। अब से थोड़ी देर कबल PP 7 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी कि दोबारा गिनती की जाए, लेकिन इलेक्शन उससे पहले जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर पहले आए बाएं शाएं करते रहे, बहाने बनाते रहे। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के कहने पर इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा गिनती की जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी है। अब जरा आइन और कानून को समझ लीजिए, जो कि ज़ाब्ता इखलाक है, जो कि 2017 के इलेक्शन के कवानीन हैं। उन तमाम तर चीज़ों को अगर जाकर देखें, पढ़ें, तो एक बात वाज़ेह होती है कि दोबारा जो गिनती है वो मुकम्मल तौर पर हारने वाले उम्मीदवार का उस सूरत में हक बन जाता है अगर 1000 से कम वोटों से जो है वो नताइज इधर या उधर हो रहे हों। तो जनाब यहाँ पर PP 7 में मामला कुछ यूँ है कि सिर्फ और सिर्फ 49 वोटों से रात गए नवाज लीग के उम्मीदवार की पुरस्कार कामयाबी सामने आई थी, क्योंकि जब एक पोलिंग स्टेशन के नताइज बाकी थे तो उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन जो है वो 300 से ज़ायद वोटों से जीत रही थी। लेकिन सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आने के बाद जो है वो 49 के करीब वोटों से नवाज लीग के उम्मीदवार को फतह हुई, जिस पर उस रात भी सारे हैरान हुए। हमने भी तफसीली वीडियो में आपके सामने ये तमाम तर तफसीलात रखी थी। अब हुआ कुछ यूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर, पुरस्कार मामले पर, जब वो RO के पास गई तो दोबारा गिनती से पहले उन्होंने इनकार किया। फिर उन्होंने कहा चंद पोलिंग स्टेशन की गिनती करा लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी कि 21 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती कर ली जाए, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये दरख्वास्त रद्द कर दी है और पिंडी की जो नशिस्त है जो है वो नवाज लीग की खाते में डाल ली है। आज हाई कोर्ट जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनकी लीगल टीम के साथ उनकी मुशावरत जो है वो चल रही है, क्योंकि इंतहाई अजीबो गरीब फैसला है। जनाब, अब आपको बताते हैं जनाब के ये तो कोशिश की नून लीग के हारे उम्मीदवार को जिताने की, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ किया जा रहा है। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली के कमरे में आग लगी। पुरस्कार तौर पर नदीम अब्बास यारा उनका नाम है। और एक बात जहन में रखिए कि कार्ड एक चाहिए होता है असम्बली का वोट डालने के लिए। उनका कार्ड गायब करने की कोशिश की गई, जिसको फिर उन्होंने ढूंढ निकाला। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रुकन है ख्याल अहमद कास्त्रो, उनको जो है वो धमकी अमेज कॉल गई। फिर एक रुकन असम्बली चौधरी मसूद के मुतल्लिक आप सुन चुके किस तरह से वो तुर्की फरार हो गए। 25 करोड़ रुपए की बातें जो है वो की जा रही हैं। ये है वो तमाम तर सूरत-ए-हाल। शरीफ माफिया को मुकम्मल तौर पर इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उनकी मुस्तकबिल की सियासत का हमेशा के लिए पंजाब के अंदर से खात्मा होने जा रहा है। और अगर पंजाब के अंदर से उनकी सियासत का खात्मा हो गया तो उनके पास है ही सिर्फ पंजाब के सिर्फ और सिर्फ चंद अजला, और चंद अजला भी सेंट्रल पंजाब के GT रोड की जमात है नवाज लीग। और यहाँ से गायब होने के बाद पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यह है वो मामला कि 1982 में जर्नैलों की गोद में बैठकर, जनरल ज़िया की गोद में बैठकर, जनरल जो है उसके साथ साथ जो है वो जनरल जिलानी की गोद में बैठकर, जनरल हमीद गुल की गोद में बैठकर ISI के जरिए इक़्तिदार में आने वाली ये जाली जमात नवाज लीग किस तरह से अपने मंतकी इंजाम की जानिब बढ़ी। और इमरान खान ने अपनी तवील जदोजहद के बाद इस नाम नहाद सियासी जमात की सियासत को जिस तरह से दफन किया पंजाब के अंदर, वो आपके सामने है। और अजीबो गरीब इनकी तरफ से जो है वो तोजियात पेश की जा रही हैं। आज खुर्रम दस्तगीर सामने आए और फरमाने लगे जनाब के सिर्फ 5% नताइज से पंजाब के अवाम का बयानिया सामने नहीं आ सकता, मैंडेट सामने नहीं आ सकता।
और 2018 के इंतखाबात को भी पेश नज़र रखना चाहिए। सवाल उनसे यह बनता है कि 2018 के इंतखाबात के मुतल्लिक तो आप कहते हैं कि उसमें धांधली हुई थी, उसमें आप कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें जितवाई गई, लेकिन बिलाशुबा आपको अपनी कही हुई हर बात को इस तरह से थूक कर चाटना पड़ रहा है कि इस वक्त आप बाकायदा तौर पर चाटे बन चुके हैं। इतना थूक कर चाटा है आपने, अपने अल्फाज को वापस आपको चबाना पड़ा। लोहे का चना हो या कोई और चना हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, खुर्रम दस्तगीर हो, तमाम लोगों ने माजी में जिस किस्म के भी दावे किए वो तमाम तरह अब उन्हें वापस चाटने पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि धांधली हुई थी, अब कह रहे हैं 2018 के मैंडेट को भी देखना चाहिए। तो ये है जनाब सूरत हाल। इमरान खान आज जो है वो लाहौर पहुंच रहे हैं, वहाँ पर वो चौधरी परवेज़ इलाही से अहम तरीन मुलाकात करेंगे और उसके बाद लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर 8 बजे इमरान खान एक एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करने जा रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरा लिबर्टी चौक में लाहौर के गयूर अवाम लोटा साजी के खिलाफ कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जो अब भी हॉर्स ट्रेडिंग से बाज नहीं आए, जो अब भी ये चाहते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग हो, जो अब भी ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को गायब कर दिया जाए और किसी तरीके से हमजा शहबाज की जो जाली वहाँ पर जो वजारत आला है, गैर आइनी और गैर कानूनी जो वजारत आला है, उसे किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके। लेकिन मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान ने इस वक्त बाकायदा तौर पर शरीफों के साथ साथ जरदारी को भी गर्दन से पकड़ लिया है। जरदारी जो कि ये सारा खेलने की कोशिश कर रहे हैं लाहौर के अंदर, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान लाहौर के अंदर बिजी रहें, पंजाब के अंदर बिजी रहें और सिंध की तरफ रुख ना कर सके। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो इतलात आई जरदारी के भागने की, वो इतलात ये थी कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन इस वक्त सिंध के अंदर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ कराची के अंदर NA 245 की नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से भी भाग निकले हैं। और ये इलेक्शन जो कि 23 और 27 जुलाई को होने 24 और 27 जुलाई को होने जा रहे थे जनाब, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो 24 जुलाई को होने जा रहे थे। कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिवीज़न और ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जो है वो शहरी जमात होने की बायस वहाँ पर ज़्यादा मकबूल है। देहात में भी जो है वो अपनी जगह बना रही है, जिसमें MKM भी शामिल है, क्योंकि कराची, हैदराबाद और ठट्ठा के अंदर माजी में MKM भी मौजूद थी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और MKM दोनों को वहाँ से वाइट वाश कर दिया है। इसके साथ साथ कराची के NA 245 आमर लियाकत के इंतकाल के बायस जो नशिस्त खाली हुई, वहाँ पर 27 जुलाई को इलेक्शन शेड्यूल थे, लेकिन थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने ये दोनों इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और कहा जा रहा है जनाब कि अब ये इंतखाबात NA 245 के जो हैं वो 21 अगस्त को होंगे, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग उससे भी एक हफ्ते बाद 28 अगस्त की तारीख को जाकर रखी है और बहाना बनाया है बारिशों को। ये एक इंतहाई मजाका खेज बहाना है और ये कहा जा रहा है जनाब बारिशों से, क्योंकि सूरत हाल ख़राब है कराची और हैदराबाद के अंदर, तो इसलिए ख़वातीन वोटर्स नहीं पहुंच सकेंगी, लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंच सकेंगी, इसलिए इस इलेक्शन को हम मुलतवी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, असद उमर और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की क़यादत है, सिंध की क़यादत है, उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज का ऐलान किया और वाज़ह तौर पर बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये नज़र आ गया है, आसिफ जरदारी को ये नज़र आ गया है, पीपल्स पार्टी को ये नज़र आ गया है, MKM को ये नज़र आ गया है कि वाज़ह तौर पर उनको ना सिर्फ कराची के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, बल्कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के अंदर उनको वाज़े तौर पर शिकस्त होने जा रही है। और इस शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इन इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानब से ये इत्तलात हैं कि न्यूट्रल की जानिब से आखिरी कोशिश की जा रही है इमरान खान के साथ राब्ता करने की और इमरान खान को यह पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से आप जो है वो हमारे साथ मिल बैठें, इस सियासी क़यादत के साथ मिल बैठें, मुस्तकबिल का जो सियासी सिनेरियो है उस हवाले से मिलजुल कर फैसले करें। इमरान खान ने एक बार फिर 1 पॉइंट एजेंडे पर आते हुए वाज़ा तौर पर यह कहा है उन्हें कि सबसे पहले मुल्क के अंदर फौरी तौर पर साफ और शफाफ इलेक्शन का ऐलान किया जाए, उसके बाद ही उनके साथ बैठा जा सकता है। और इमरान खान ने यह बात भी वाज़ेह कर दी है कि अगर पंजाब के अंदर एक बार फिर अवामी मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की गई किसी तरीके से, क्योंकि इस वक्त वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास 188 अरकान की अक्सरियत है और नवाज लीग अपने इत्तेहादियों समेत, आज़ाद उम्मीदवारों समेत 176-77 के फिगर पर खड़ी हुई है। वाज़ेह तौर पर परवेज़ इलाही विरला पंजाब बनते हुए नजर आ रहे हैं
और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई, खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर मरकजी हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो खुद ब खुद मिन्नतें करती हुई नजर आएगी इमरान खान की किसी तरीके से मुल्क को इंतखाबात की तरफ ले जाया जाए। यही वो मामला है कि जिस पर न्यूट्रल परेशान है, राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। जरदारी इंतखाबात से भाग निकले हैं और पंजाब के अंदर नवाज शरीफ माफिया की 40 साल सियासत को इमरान खान ने हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।